अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरी दुनिया के साथ मैं हूं मरियम अली। नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी दुनिया हमेशा अपने नाज़रीन के हर ज़ौक़ का ख्याल रखता है। साथ ही मेरी दुनिया के शहरों के मसाइल भी हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए एक नज़र मेरी दुनिया के मसाइल पर। एक और इग़वा, ज्यादती, फिर कत्ल। कसूर में सफ़ाक मुल्जिमान ने 6 साला बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। अंदोहनाक वाक़े में अहले खाना और इलाका मकीनों का एहतजाज। गर्मी की लहर, अंदरूने सिंध सूरत सवानेज़े पर आ गया। हैदराबाद, सखर, दादू बदीन में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा। जनूबी पंजाब में भी गर्मी के डेरे। शदीद गर्मी में हैदराबाद के शहरी पानी के लिए ख्वार। मुतादिद इलाकों में गुज़िश्ता 6 माह से पानी की फराहमी बंद। इलाका मकीन दूर दूर से पानी लाने पर मजबूर। मरी में घोड़ा गली प्राइमरी स्कूल की इमारत तामीर के 1 माह बाद ही तबाह। बुनियादों में बड़े बड़े शगाफ। इमारत के ज़मीन बोस होने का खदशा। तलबा की जिंदगियां दांव पर लग गई। पंजाब के अस्पतालों का बुरा हाल। निश्तर अस्पताल मुल्तान की डायलिसिस, MRI, सिटी स्कैन मशीन कई रोज से खराब। मरीज ख्वार। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी इक़दामात नापैद। लाखों रुपए की लागत से बनाई गई हिफाजती चौकियां। पुलिस एहलकारों की मुंतज़िर। स्कर्दू में अप्रैल की बर्फबारी ने काश्तकारों की मेहनत पर पानी फेर दिया। खुबानी के दरख्तों पर खिले फूल झड़ने लगे। पैदावार में 70% कमी का खदशा। खेल के मैदान में बेशुमार कामयाबियां, तमगे और शील्ड्स इतनी कि जगह कम पड़ गई। प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे बलोचिस्तान के बाबा स्पोर्ट्स से। और मलिका कौसार, मरी में हर सू रंग बरंग फूलों की बहार। वादी में फूटती कौनफुलों ने हुस्न को 4 चांद लगा दिए। प्रोग्राम के आगाज में कसूर से अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे, जहां हवस के पुजारियों ने नन्ही कली मसल डाली। ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली नन्ही परी के लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। इससे कबल भी 2 कमसिन बच्चियों को इसी तरह सफ़ाकियत का निशाना बनाया गया और कत्ल कर दिया गया। कसूर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हवस के पुजारियों ने नन्ही कली मसल डाली। इग़वा, ज्यादती, फिर कत्ल, कानून का डर न खौफ खुदा। हवस के पुजारियों ने मेहनत कश मुमताज की 6 साला बेटी को पहले इग़वा किया, फिर ज्यादती के बाद गला घोंट कर कत्ल करके फरार हो गए। ये घिनौना खेल थाना सदर की हुदूद कादरी 1 रोड में पेश आया। नन्ही परी की लाश जेर तामीर मकान से मिली। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए DHQ मुंतकिल की, जहां डॉक्टरों ने ज्यादती की तस्दीक कर दी। वाक़े के खिलाफ मुतासरा खानदान और इलाका मकीन इस सफ़ाकियत पर बाहर निकल आए और स्टील चौक को बंद करके एहतजाज शुरू कर दिया। इससे कबल भी कसूर में 2 कमसिन बच्चियों को इसी तरह कत्ल किया जा चुका है।
मामला गुजरात से उठाएंगे, जहां तालिबात की नाजेबा तस्वीर और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस 2 भाइयों समेत 4 मुल्जिमान को हिरासत में लेने में नाकाम हो चुकी है। वाक़े पर एक तालिबा ने खुदकुशी की कोशिश भी की, जबकि कई खानदान इलाका छोड़कर जा चुके हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी से एक और जुड़ी खबर है जो कि जनूबी पंजाब से है, जहां खवातीन को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ है। नौकरियों का झांसा देकर लड़कियों की काबिल एतराज वीडियो बनाने वाला मुल्जिम ऊंच शरीफ से गिरफ्तार कर लिया गया। मामले पर मुतादिद थानों में पहले भी मुकदमात दर्ज हैं। इससे पहले आप तक खबर पहुंचा रहे थे गुजरात से, और बिल्कुल ऐसा ही वाकया ऊंच शरीफ में भी पेश आया। एक जानिब तालिबात को ब्लैकमेल किया जा रहा है और दूसरी जानिब खवातीन को नौकरी का झांसा देकर ब्लैकमेल किया जा रहा है। और अब मौसम का मिजाज जान लेते हैं। अंदरूने सिंध सूरत सवा नेज़े पर है। हैदराबाद, सखर, दादू बदीन में पारा 45 डिग्री तक जा पहुंचा, मगर शदीद गर्मी में पानी की किल्लत ने हैदराबाद के शहरियों को मुश्किल में डाला हुआ है। इसी पर देखते हैं अल्ताफ कोठी की रिपोर्ट। पीने के पानी के लिए मारे मारे फिरने वाले ये लोग हैं हैदराबाद के गुंजानको, इस्लामाबाद, मिल्लताबाद, मुखीबाग, कुमारपड़े के रिहायशी, जो पानी के लिए 1-2 महीने नहीं 6 माह से परेशान हैं। इन इलाकों के बच्चे, मर्द, खवातीन बर्तन लिए पानी की कतारों में खड़े हैं। पानी के लिए यहाँ खड़े रहते हैं हम, सारा दिन पानी नहीं आता यहाँ पर। 5-6 इलाके लग रहे हैं, किसी इलाके में नहीं आ रहा। ना मुंह धोने को पानी, ना नहाने को, ना कपड़े धोने को, इतना कपड़ा ढेर हो गया है। कम से कम पानी तो दें। इस्लामाबाद और इससे मुलिका इलाकों में गुज़िश्ता 6 माह से पानी की फरामी बंद है। इलाका मकीन दूर दूर से पानी लाने पर मजबूर है। 6 महीने से पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। रात दिन परेशान है हम, बताओ ऐसा तरसा रहे पानी के लिए, और बिल तो तैयार रखते हैं कि बिल दे दो हमें। इस्लामाबाद और इसके मुलिका इलाकों के मकीनों ने हुकूमत सिंध, मेयर, डिप्टी मेयर, वासा और जिले इंतजामिया के अफसरान से मुतालबा किया है कि हमें पीने का पानी फराम किया जाए। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज, हैदराबाद। मरी से खबर दें आपको, जहां घोड़ा गली पेली में तवील अरसे बाद सरकारी प्राइमरी स्कूल बना, लेकिन सिर्फ 1 माह बाद ही तबाह हो गया। नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल का पोल एक ही बारिश ने खोल दिया है। मासूम बच्चों ने इमारत गिरने के डर से स्कूल आना छोड़ दिया। आमिर सईद की रिपोर्ट देखिए। घोड़ा गली मरी में प्राइमरी स्कूल की इमारत तामीर के 1 माह बाद ही तबाहाली का शिकार। बुनियादों में बड़े बड़े शगाफ, इमारत किसी भी वक्त जमीन बोस होने का खदशा। 80 से ज़ायद बच्चों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। इलाका मकीनों का कहना है कि स्कूल लैंडस्लाइड की जद में नहीं आया। ठेकेदार ने 55 लाख रुपए हड़प करके तामीर में नाकिस तरीन मटेरियल इस्तेमाल किया। ये ठेकेदार का मौक़िफ़ है कि ये जगह स्लाइडिंग है, लेकिन हम यहाँ पे मुकामी लोग हैं, हमें पता है कि जगह स्लाइडिंग नहीं है। नाकुस काम की वजह से स्कूल की तकरीबन 55 लाख रुपए स्कूल पे लगे हैं, और दोबारा ये फिर तामीर मसमार हो गई है, जिसकी वजह से लोगों ने डर की वजह से गैर मसमार बिजली की वजह से लोग अपने बच्चों को स्कूल से निकाल कर ले गए। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि स्कूल की नाकिस तामीर का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और स्कूल को असर नौ तामीर किया जाए। प्रोग्राम में मजीद शहरों का अहवाल इस ब्रेक के बाद। खबर बूलेवाला से है, जहां पर अवाम की हिफाजत करने वाले ही लुट गए। 1 हफ्ता पहले बनाई गई फाल्कन फोर्स डाकुओं के हत्थे चढ़ गई। डाकुओं ने एहलकारों से सरकारी असलहा छीन लिया और तो और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। खबर बूलेवाला से है, जहां पर अवाम की हिफाजत करने वालों के साथ ही हाथ हो गया। 1 हफ्ते पहले बनाई गई फाल्कन फोर्स, जिसे डाकुओं ने लूट लिया है। डाकुओं ने एहलकारों से सरकारी असलहा छीना और तशद्दुद भी किया। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की हालत जार से आपको आगाह करें, जहां मसाइल को हल करने के लिए ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई, लेकिन ओहदेदारान फंड्स की किल्लत को जवाब बनाकर मुख्तलिफ मशीनों को ठीक कराने को ही तैयार नहीं। वसीम नासिर रिपोर्ट कर रहे हैं।
निश्तर अस्पताल की 8 डायलिसिस मशीनें, MRI और CT स्कैन मशीन गुज़िश्ता कई रोज से खराब है, लेकिन अस्पताल की ऑटोनमस बॉडी मशीनों की दुरुस्तगी के हवाले से संजीदा नहीं, जिसकी वजह से मरीजों के लवाहिकीन एक्सरे कराने के लिए भी निजी अस्पतालों के धक्के खाने पर मजबूर हैं, जिस पर डॉक्टरों को भी तशवीश है। मशीनरी का डॉक्टर कराने से साफ ज़रा हम अपने टेस्ट नहीं करवा सकते और लोगों की डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आता है। इसकी जिम्मेदार निश्चित इंतजामिया, उसका डॉक्टर आम डॉक्टरों बेचारों से कोई ताल्लुक नहीं होता जो वहाँ पे काम करते हैं। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि सहूलियात के फुकदान को दूर करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है, जिसके लिए ज़बानी जमा खर्च की बजाय अमली इकदाम किए जाएं। लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, उसमें निश्तर इंतजामिया भी है और जाहिर है पंजाब हुकूमत भी है। अस्पताल में गुज़िश्ता 2 माह से इंसुलिन समेत दीगर 27 मुख्तलिफ अद्वियात खत्म हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मरीजों के लवाहिकीन बाजारों से महंगी अद्वियात खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान की वजह से मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से मरीज निजी अस्पतालों के धक्के खाने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन मोहम्मद रफीक के साथ वसीम नासिर, दुनिया न्यूज़, मुल्तान। और अब रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां का रेलवे स्टेशन मुल्क का तीसरा बड़ा स्टेशन है, मगर यहां सिक्योरिटी इक़दामात न होने के बराबर हैं। स्टेशन पर लाखों रुपए से बनाई गई हिफाजती चौकियां अहलकारों के मुंतजिर हैं। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नईम कैसर। रेलवे स्टेशन फैसलाबाद मुल्क का तीसरा बड़ा स्टेशन है, जहां से हर रोज हजारों मुसाफिर दूसरे शहरों का रुख करते हैं। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टेशन के इतराफ करोड़ों रुपए की लागत से हिफाजती चौकियां बनाई गई, लेकिन इन चौकियों पर कोई भी पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर नहीं। सारी साइडें खाली हैं, वो जो पोस्ट बनी है उसमें कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। हम इंटरेस्ट में जब आए हैं तो सिर्फ एक पुलिस एहलकार बैठा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ना कोई हमारी चेकिंग हुई है, ना किसी ने हमें पूछा है कि कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे। इनका तो सिक्योरिटी का कोई निज़ाम है ही नहीं ना, तो जिनको तो चाहिए यहाँ सिक्योरिटी सख्त करना, लेकिन ये सख्त कर नहीं रहा है। 5 माह कबल 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा ये चौकियां सिर्फ नुमाइशी किरदार अदा कर रही हैं। SHO रेलवे अमले की कमी का रोना रोते दिखाई देते हैं। चेक पोस्टें बनाई गई हैं, वो बाउंड्री वाल बनी हुई है हमारी रेलवे स्टेशन के चारों तरफ, तो वो कमी नफरी की वजह से उसमें आदमी जो है वो हर चेक पोस्ट में आदमी मौजूद नहीं है। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी अदारे किस कदर चौकस हैं। मौजूदा मुल्की हालात में पब्लिक मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बजाय पुलिस चेक पोस्टों का यूं खाली होना इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन यासर रैंडी के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। गिलगित बल्तिस्तान में मौसम की सितम ज़रीफी जारी है। अप्रैल की बर्फबारी से मकामी मईशत के लिए खतरा पैदा हो गया है। बर्फबारी से खुबानी के दरख्तों पर खिले फूल अब झड़ चुके हैं, जिससे पैदावार में 70% तक कमी का अंदेशा है। मोहम्मद हुसैन आजाद रिपोर्ट कर रहे हैं। खुबानी के दरख्तों पर सफेद और सुर्खी माइल फूलों की बहार से जहां स्कर्दू का हुस्न निखर रहा था, वहीं अच्छी पैदावार की उम्मीद में किसानों और ताजरों के चेहरे भी खिल रहे थे। लेकिन 6 अप्रैल की गैर मुतवक्के बर्फबारी ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ज़राई माहिरीन के मुताबिक बर्फबारी से दरख्तों पर मौजूद बाकी मांदा फूलों में भी फल पैदा करने की सलाहियत खत्म हो चुकी है। इस वक्त उसके फूल खिले हुए थे, वो फूल बारिश की बर्फबारी की वजह से गिर गए हैं। जो फूल नहीं गिरे उसके भी जो पोलन गिरने की वजह से वो उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और वो फल नहीं बन सकेंगे। बर्फबारी से घरेलू सतह पर खुबानी के कारोबार से खानदान की कफालत करने वाली खवातीन ज्यादा मुतासर हुई हैं। इस दफा शदीद बर्फबारी की वजह से खुबानी के फूल सारे गिर गए हैं और हम परेशान हैं कि हमारा कारोबार किस तरह से चलेगा। सरकारी अदादशुमार के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में खुबानी के फलों की पैदावार 70,000 मेट्रिक टन है, जिसकी प्रोसेसिंग के बाद 3 अरब 60 करोड़ रुपए की तिजारत होती है। ड्राई फ्रूट बिजनेस में एप्रिकॉट जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और एस्टिमेटली करोड़ों रुपए की यहाँ एप्रिकॉट बिजनेस होती है। बर्फबारी के बायस खुबानी की 70% पैदावार मुतासर होने का खदशा है, जिससे ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए मोहम्मद हुसैन आजाद, दुनिया न्यूज़, करदू।
और हर सू खिलते फूल मौसम बहार की खबर देते हैं। और बात हो मलिका कौसार मरी की तो बहार के मौसम में इसका हुस्न और भी निखर जाता है। दिलफरेब वादी की सैर करते हैं सरदार इकबाल की रिपोर्ट में। आसमान को छूती सरसब्ज चोटियां, धुंध के बादलों में घिरी सहरंगेज वादियां, घने दरख्तों के बीच परिंदों की चहचहाहट, बहते चश्मों का शोर, मलिका कोहसार मरी का हुस्न है अनमोल। मरी में खिलने वाले फूलों की खुशबू दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही है और आने वालों को अपने शहर में भी जकड़ लेती है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, मौसम बहार है, हर तरफ फूल ही फूल हैं। हम मरी आए हैं, यहाँ पे मौसम बहार है, मौसम बहुत खुशगवार है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी का सीजन खत्म होने के बाद वादी में अब फूटने वाली कोपलें नई जिंदगी के आसार बता रही हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए सरदार इकबाल, दुनिया न्यूज, मरी। बहार को खुशामदीद कहने के लिए कोहाट कैंट को फूलों से सजा दिया गया है। खूबसूरत फूलों और स्कूल के बच्चों ने 3 रोजा फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। रिपोर्ट देखते हैं। कोहाट में 5 साल बाद स्प्रिंग फेस्टिवल। रंग बिरंगे फूलों और नन्हे बच्चों ने बहार को खुशामदीद कहा। फेस्टिवल में पश्तो मौसीकी पर इलाकाई रक्स भी पेश किया गया। फेस्टिवल में शुरका ने ऐसी सरगर्मियों को जारी रखने पर जोर दिया। बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और डिफरेंट फूल देखने को मिले हैं। फेस्टिवल में बेहतरीन स्टॉल्स लगाने वाले अफराद में तोहफे भी तकसीम किए गए। और अब आपको मिलवाते हैं बलोचिस्तान के बाबा स्पोर्ट्स से, जिन्होंने खेलों के मैदान में बेहतरीन खिदमत अंजाम देकर 1500 से जायद एजाज़ात अपने नाम किए हैं। कोयटा से रिपोर्ट कर रहे हैं फरीदुल्ला खान। अलमारियों दीवारों पर सजे मेडल्स, शील्ड्स, अवार्ड्स मुख्तलिफ खेलों के मैदान में 40 साल के दौरान हासिल किए हैं अता मोहम्मद काकड़ ने, जो बाबा स्पोर्ट्स बलूचिस्तान के नाम से मुल्की शोहरत रखते हैं। पसमानदा सूबे में खेलों के मैदान को आबाद रखने वाले अता मोहम्मद ने तकरीबन 1500 मेडल्स, शील्ड्स, अवार्ड्स और असनाद अपने नाम की, जिनमें सितारा और तमगा इम्तियाज भी शामिल है। बाबा स्पोर्ट्स ने कर दी है जिंदगी खेलों के फरोग के लिए वक्फ। मेरा बुनियादी मकसद यही है कि मैं जो 40 साल से जो खिदमत कर रहा हूँ, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे बलूचिस्तान के नौजवान खेलों की जानिब आए और अपने मकाम इस खेल में हासिल करें। अता मोहम्मद काकड़ फुटबॉल, क्रिकेट, बॉक्सिंग और दीगर खेलों में कर चुके हैं हजारों शागिर्द तैयार, जिन्होंने किया मुल्क और बलूचिस्तान का नाम दुनिया में रोशन। शागिर्दों में बॉक्सर मोहम्मद वसीम सर फहरिस्त हैं। अता मोहम्मद काकड़ के बच्चों और शागिर्दों को है उन पर बेहद फख्र। उन्होंने हमें बॉक्सिंग सिखाई है, जिसमें हमें बड़ा नाज है। पाकिस्तान के काफ़ी खिलाड़ियों को इन्होंने जो है ट्रेनिंग दी और माशाल्लाह से वो टॉप में है। खेलों से वाबस्ता अफराद का कहना है कि पाकिस्तान में किसी ने अता मोहम्मद काकड़ से ज्यादा एजाज़ात हासिल नहीं किए। अता मोहम्मद काकड़ खेलों के मैदान में फख्र का निशान है, क्योंकि पूरी दुनिया में उनके शागिर्दों ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन खुर्म शहजाद के साथ फरीदुल्ला खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। दरिया खान में गंदम की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। सब्जे से लहलहाते खेत अब गंदम के सुनहरे रंग से जगमगा रहे हैं और खेतों में काम करता हर फर्द साल भर की रोजी जमा करने में मसरूफ है। तफसीलात आरिफ सिद्दीकी की रिपोर्ट में। मक्खर में गंदम की फसल पक कर तैयार। चंद रोज पहले तक सब्जे से लहलहाते खेत सुनहरे रंग से जगमगा रहे हैं। किसानों ने रवायती तरीका दरांती के अलावा ज़राई मशीनरी के जरिए गंदम की कटाई का अमल शुरू कर दिया है। कटाई के काम से वाबस्ता मजदूरों के चेहरे खुशी से चमक रहे हैं और हर फर्द साल भर की रोजी रोटी जमा करने के चक्कर में मसरूफ है। गरीब बंदे हैं,
असें ये कणक आपके बच्चों दी रोजी बने दे पे साल दे वास्ते कणक जमा करें दे पे हैं। किसानों ने इल्जाम ऐद किया है कि पटवारियों ने हस्ब साबिक मिडल मैनों और आड़तियों को तकवीत देने के लिए इन अफराद के नाम बारदाना लिस्टों में शामिल कर लिए हैं जिनके नाम अराजी तक नहीं, जबकि हकीकी काश्तकारों को महरूम रखा जा रहा है। पटवारियों ने उनके नाम डाले हैं लिस्टों में जिनके नाम मरला जमीन का नहीं है और हम किसानों को महरूम रखा गया। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक जिला भर में 4.5 लाख एकड़ रकबा पर काश्त की गई गंदम पक कर तैयार हो चुकी है, जिससे 63 लाख बोरी की पैदावार मुतवक्के है। जिला हुकूमत ताल गंदम की खरीद का हदफ मुकर्रर करने में नाकाम। आरिफ सिद्दीकी, दुनिया न्यूज, दरिया खान। प्रोग्राम में मजीद शहरों का अहवाल आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। 2 माह कबल गोजरा में खुले फाटक पर ट्रेन हादसे में 5 अफराद लुक़मा-ए अजल बने, जिनमें से एक सलाम वाली का रिहायशी मोहम्मद अफजल भी है। मोहम्मद अफजल के अहले खाना किन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जानेंगे इस रिपोर्ट में। जनवरी की सुबह गोजरा में तेज रफ्तार ट्रेन की टक्कर से कार सवार 5 अफराद लुक़मा-ए अजल बने। गोजरा ट्रेन हादसे ने सिलियावाली के इस कच्चे मकान के रिहायशियों पर भी कयामत ढा दी। घर का वाहिद कफील कार ड्राइवर मोहम्मद अफजल भी सानिहे में जान की बाजी हार गया और ज़ईफ वालिदैन, बेवा और छोटे छोटे बच्चों को बेसहारा छोड़ गया। मेरे जो खामिद और गड्डी चलाइंदा है एक्सीडेंट होया इस नाल ट्रेन ना मेरे छोटे छोटे बच्चे रह गए, मेरी इमदाद करनी चाहिए। बेसरो समानी की हालत में जिंदगी गुजारने पर मजबूर मोहम्मद अफजल के अहले खाना हुक्काम बाला की तरफ से दादरसी के मुंतजर हैं। रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां इज्तिमाई शादी की तकरीब में 50 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं मोहम्मद शहरोज इबाद। टप्पे माहिए गाए जा रहे हैं इज्तिमाई शादियों की तकरीब में, जो मुनक्किद हुई किनाल रोड पर एक रिफाही इदारे की जानिब से, जिसमें 50 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। खूबसूरत तकरीब में सुर्ख लिबास जेबेतन किए और खूब बनाव सिंगार करके दुल्हने तकरीब में पहुंची तो हर एक की अदाएं निराली थीं। इज़्दिवाजी जिंदगी के सफर के आगाज पर दुल्हनों ने खुशी का इजहार किया। जितनी भी हैं लड़कियां, उनके लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करें और इनको अपने घर में बहुत सी खुशियाँ अदा करें। बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है शादी का लिए। इस टीम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिसने हमारी सब बहनों की इतनी मदद की। बारातियों को साथ लेकर दुल्हनों को लेने आए दूल्हे भी किसी से कम न थे। गलों में हार और सर पर कुल्हे पहने दुल्हों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे, जिन्होंने दिल के अरमान पूरे होने पर अपनी खुशी का इजहार इस तरह किया। आज मेरी शादी है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इज्तिमाई शादियों की तकरीब में बारातियों के लिए पुरतकल्लफ खाने का एहतमाम किया गया, जबकि दुल्हनों को 1-1 लाख रुपए मालियत का जहेज भी दिया गया। इज्तिमाई शादियों की इस खूबसूरत तकरीब में जहां दुल्हा दुल्हने खुश थी, वहीं साथ आए बारातियों की खुशी भी दीदनी थी। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोज इबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। और अब रुख करेंगे पहलवानों के शहर गुजरांवाला का, जहां जारी पहला ब्लाइंड T20 क्रिकेट गोल्ड कप इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल में गुजरांवाला और लाहौर की टीमें आमने सामने हुई। फतह का ताज किसके सर सजा, ये बताएंगे फहद बशीर अपनी इस रिपोर्ट में। जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में पहले ब्लाइंड T20 क्रिकेट गोल्ड कप का फाइनल मैच गुजरांवाला और लाहौर की टीमों के दरमियान खेला गया। लाहौर ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 240 रन बनाए। स्कोर के ताकुब में गुजरांवाला की टीम ने 15 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर मतलूबा हदफ पूरा कर लिया। गुजरांवाला क्रिकेट टीम के कप्तान इकरामुल हक ने 63 गेंदों पर 20 चौकों की मदद से 130 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट के इनाकाद पर खिलाड़ी बहुत खुश थे। हमें बहुत खुशी है कि हम ये पहला टूर्नामेंट खुद ही जीते हैं, लेकिन इस बात का अफसोस भी है कि जैसे नॉर्मल टीम का बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है आवाम, हमारे मैच भी वैसे ही हो ताकि हमें भी सीखने को मिले। ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करें और ज्यादा से ज्यादा खेलें ताकि वर्ल्ड कप के लिए हमारी अच्छी सी परफॉर्मेंस हो।
फाइनल मैच के मेहमान खसूसी DC गुजरांवाला आमिर जान थे, जिन्होंने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी और नकद इनामात दिए। मैच जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना था कि अगर इन्हें नॉर्मल खिलाड़ियों की तरह ट्रेनिंग फराहम की जाए तो वो 2018 में ब्लाइंड वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को जितवाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद शहजाद के साथ फाहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। प्रोग्राम मेरी दुनिया से आज के लिए इतना ही। अपनी मेजबान मरियम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।